चलो आपण प्रार्थना करसो, आपण डोळा का जग बंद करसो और परमेश्वर पिता का जग धन्यवाद देसो। सब अपना अपना डोळा बंद कर। धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पवित्र राजा। इस समय हम आपके प्रिय बेटे यीशु नासरी के नाम में आते हैं पिता प्रभु जी। सारा आदर महिमा सम्मान पिता जी देते हैं और धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। धन्यवाद तो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर राजा, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। इस समय हमें पिता प्रभु जी संभालना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, संडे के पिता प्रभु जी आराधना करने के लिए पिता प्रभु जी, सच में मेरे प्यारे खुदा आप पिता प्रभु जी मदद कर। मेरे प्यारे खुदा पवित्र आत्मा से भर दे, अन्य अन्य भाषा में जैसे पेंतेकुस्त के दिन पिता प्रभु जी कलीसिया में जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, ओ पिता प्रभु जी 3000 के लगभग अन्य अन्य भाषाओं में से भर गए पिता प्रभु जी। वे भांग के नशे में, दारू के नशे में ये चिल्ला रहे करके लोग बोलने पाए पिता प्रभु जी। सभी से उतार दे पिता प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे खुदा, हम धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। परमेश्वर दयालु हमारे हर एक प्रार्थना को सुना आज मेरे प्यारे खुदा। और आराधना करते पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते मांगते मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा ओ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर खुदा, हम पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए खुदा। प्लीज पिता प्रभु जी मदद सहायता कर पिता प्रभु जी। दूतों के लारे पिता प्रभु जी हमारे मदद करना खुदा। पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। हम दुआ करते जितने लोग सुन रहे खुदा, और पिता प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना में, और जो पिता प्रभु जी वचन सुनते हम दुआ करते हुए ऐसे लोगों के लिए जो अंधकार में है खुदा, आज भी तुझे नहीं जानते खुदा। तेरे वचन में लिखे कि जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निश्चिंत हो, समय आपके लिए स्वर्गों में जाने के लिए तैयार रहो करके पिता प्रभु जी। आप चिंतित ना हो, आप दुखों में होंगे, पवित्र परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला, आप इस प्रार्थना को सुनकर उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस लाचारी से आजाद पाओगे यीशु के नाम से मेरे प्यारे पिताजी। इस समय हम दुआ करते पवित्र पिता प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को मांग लेते पिता प्रभु जी। हमारे जीवनों में आजा मेरे प्यारे खुदा। सच में पिता प्रभु जी हम उस योग्य नहीं थे, फिर भी पिता प्रभु जी आपने योग्य बनाए पिता। हालेलुया हालेलुया। योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, आदर बढ़ाया मेरे लोगों में, बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट न जाए कभी जो रिश्ता तुझसे, जो रिश्ता तुझसे। योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगा कर अपना बनाया, आदर बढ़ाया मेरे लोगों में, बना रहा तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट न जाए कभी रिश्ता जो तुझसे। अब से ये जीवन तेरे ही हाथों में, चलता रहूं हरदम तेरे ही राहों में,
अब से ये जीवन तेरे ही हाथों में, चलता रहूं हरदम तेरे ही राहों में। प्रार्थना विनती और निवेदन दिल से चढ़ाऊं, सारा जीवन आदर बढ़ाया तेरे लोगों में। बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट ना जाए प्रभु रिश्ता जो तुझसे है। बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे, टूट ना जाए कभी रिश्ता जो तुझसे। धन्यवाद पिता प्रभु जी। हे खुदा, मैं उस योग्य नहीं था पिता प्रभु जी जो कि मैं तेरे पास आने को पिता प्रभु जी। सच में मेरे प्यारे खुदा, तूने मुझ निर्बुद्धियों को चुन लिया। मुझ में बुद्धि नहीं थी, मुझ में योग्य नहीं था, मैं आपके लायक नहीं था, मैं इतना पापी मनुष्य था, मैं इतना पिता क्रोधी मनुष्य था। फिर भी मेरे खुदा, तूने मुझे योग्य बनाया, आदर दिया। ओ पिता प्रभु जी, आपकी महिमा को बढ़ाया मेरे प्यारे खुदा। हे पिता प्रभु जी, हो खुदा, आज जैसे मेरे खुदा, हालेलुया, मैं आपके साथ एक रिश्ता बना कर रखूं, कभी टूटे ना। ओ ये रिश्ता अटूट होने पाए पिता प्रभु जी। हर दम पिता प्रभु जी आपके साथ एक माँ बाप पिता के समान। तूने कहा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। एक माँ एक माँ संसारिक तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा करके कहा। भले तेरा लोग आदर नहीं करेंगे, भले तुझे लोग तुच्छ जानेंगे, परंतु मैं तेरा आदर बढ़ाऊंगा करके कहा। हे पवित्र खुदा, हालेलुया, हे पवित्र दाता परमेश्वर खुदा, हालेलुया हालेलुया। हे पिता, बना रहूं मैं तेरे वचनों में खुदा, हालेलुया, कभी टूट ना पाऊं पिता प्रभु जी। हे खुदा, ये जीवन आपके सामने अर्पित है मेरे प्यारे खुदा। ये जीवन आपको समर्पित करता हूँ मेरे प्यारे खुदा। हे खुदा, मेरी चाल से, मेरे चलन से, मेरे शब्दों से कभी खुदा, हे पवित्र खुदा, किसी को ठेस ना पहुँचे। ओ खुदा, ओ हर दम हर सांस में आपका नाम लेता रहूं मेरे प्यारे खुदा, हालेलुया। और प्रार्थना और निवेदन में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहूं मेरे प्यारे खुदा। हे खुदा, अब प्रार्थना और निवेदन की भेंटें आपको चढ़ाता रहो मेरे प्यारे खुदा। ये हर दम बढ़ता रहो, ऐसी सांसों को खोल दे मेरे प्यारे खुदा, ऐसे मन को तैयार कर दे पिता प्रभु जी। हर परिस्थिति में आपके आज्ञाकारी होने पाऊं मेरे प्यारे खुदा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर खुदा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती। हालेलुया। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तूने किसी से नहीं कुछ मांगा, तूने किसी से चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है,
जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। नहीं अभी नहीं, बाद में ले आऊंगा। नहीं नहीं लेता रे काका, अभी पैसा नहीं है, बाद में ले आऊंगा। यीशु से मेरा रिश्ता है कैसा, ये किसी ने ना जाना। मैं पापी पापों में था, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने भाई जैसा। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यसू, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यसू। मेरी हिम्मत ओ तू ही है, मेरी ताकत ओ तू ही है, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, ओ मेरी ताकत ओ तू ही है, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, ओ मेरी ताकत ओ तू ही है। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, मेरी ताकत ओ तू ही है, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, ओ मेरी ताकत ओ तू ही है। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ओ तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो, जय तेरी जय हो यीशु। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ में आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरी शक्ति ओ तू ही है, तुझ मैं बल पाऊंगा, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, ओ मेरी ताकत तो तू ही है, ओ मेरी हिम्मत ओ तू ही है, ओ मेरी ताकत ओ तू ही है। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तभी मैं ना डरूंगा,
मैं ना डरूंगा, जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। धन्यवाद पवित्र खुदा, हे पवित्र खुदा, हालेलुया। मेरी हिम्मत, मेरे ताकत, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ, मेरे सब कुछ तू है मेरे खुदा। भले मैं अंधेरी राहों से होकर चलूं, फिर भी मेरे खुदा मैं ना डरूं। मेरे खुदा आप मेरे संग है, मेरे प्यारे खुदा मेरे साथ है पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदा, इस समय को आपके पवित्र हाथों में देते खुदा। पवित्र भरे हाथ को बढ़ा यीशु होने दे। यीशु दुआ करते हैं। यहाँ पर आज हम बैठे हैं प्रार्थना आराधना करने के लिए। पिता आपकी सहायता मदद मांगते हैं। पिताजी प्रार्थना को सुना इस समय, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ यीशु के नाम आमीन। आपण हे वचन में जासो ते प्रार्थना करसो। जितना भी आप का जे इस यूट्यूब के माध्यम से देखे तिनरे लिए भी आप लास्ट में दुआ करसो। सब हमारे साथ बने रहो। हम हर समय तुम्हारे लिए प्रार्थना करसो। जितना भी हमारे जो यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ीन, जो हमारी प्रार्थना जो हम प्रार्थना कर जे आराधना कर जे हम जो सामले तिनरे लिए हम दुआ करसो। हमारा प्रिय भाइयों, हर समय तुम्हारा दुखों में भी हम साथ रहूँ और तुम्हारी खुशी में भी हम तुम्हारा साथ रहूँ। तसलू परमेश्वर आपणु छे जो अपने साथ रहो। मारा परमेश्वर, मारा भाईशों, मारा वंशिया सबों का जे हाँ एना वचन के द्वारा प्रभु बहुत ताइज से आशीष कर से मारा भाईशा, मारा वंशिया। तुनो हर समय हम जो भी प्रार्थना कर जे पूरा प्रार्थना का जे सामल जो, क्योंकि प्रभु प्रार्थना के द्वारा तेने दुखों में से तेने दुखों से तुनु निवार लेने वाला परमेश्वर, छुड़ाई लेने वाला परमेश्वर, तेने दुखों से तुनु आजाद करने वाला परमेश्वर, तसला परमेश्वर हम विश्वास कर जे और तुनु भी कर जो तसला परमेश्वर पर विश्वास। तो तुनु भी तेने बीमारी से, तेने दुखों से, तेने समस्या में घेरायला से, तेने समस्या से तुनु आजाद कर ले से, निकाल ले से। मारा भाष्य तूने प्रार्थना का जे सामल जो अगा वचन का जे सामल जो सच में कसु परमेश्वर बोला हुआ है और कसा विश्वास में आवे तो सा अपनो देखसा शिक्षा हर समय। मारा भाष्य हालेलुया। धन्यवाद। इन्हें वचन के द्वारा हम सीखने जासा और अपने बीच में छे हेमा छे ते लिए अपन प्रार्थना करसो। फिर हेमा अपन वचन बताड़से तो अपन डोला मिच्छो। धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरी दासी के लिए पिताजी। आपका सामर्थ्य भरे हाथ को बढ़ा पिताजी तेरी दासी पर वो वचन बताए खुदा, उसके मन से नहीं परंतु खुदा आपकी सामर्थ से होकर पिता शब्द होठ हिलने पाए, वाणी आपकी ओर से निकलने पाए। अभिषेक कर, स्वर्गदूतों के लारी बताने में मदद करे पिता। स्वर्गदूत आकर अच्छी अच्छी बातें बताए ताकि जितने लोग सुनते हैं इस प्रार्थना को उनके जीवन बदले। उद्धार करता पवित्र दाता यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आप सब बने रहो प्रभु, आप लोगों के साथ है और वचन के द्वारा आप सबों को छुड़ाए। उद्धार करता पवित्र दाता यीशु के नाम में महिमा के लिए दुआ करते हैं। पवित्र खुदा होठों को हिलने के लिए और वाणी आपकी ओर से निकले, जितने सुनते हैं उनके हृदय छिद जाए और खुदा वो उस वचन को लागू कर ले यीशु के नाम से मांग आमीन आमीन। तो अपना बीच में हेमा छे जो हेमा अपना वचन के द्वारा बताड़से और अपना सामने प्रभु अपना जीवन में काम करे। आमीन। तो अगले समय हम हेमा का देसु हेमा प्रार्थना ये वचन के द्वारा बातें वचन में जाऊंगा। मत्ती 3:2 मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपन मन फिरावण छे क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आई गयो। विश्वास करनु छे, मन फिरावण छे परमेश्वर पर।
क्षमा बताओ વિશ્વાસ કરવાનું છે અલગ અલગ મનની ભટકાનું હોય વચન પર ચાલનું છે મન ફિરાવવાનું છે પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ કરવાનું છે પેલું જે હાસ્ય કાંઈ નહીં તે. हालेलुया. तो अपन देखिया हेमा जो बताए कि यहाँ मती अध्याय मती 3 अध्याय में 3 का 2 में बताए. हालेलुया. मारा भाई मारा बनसिया अपन देख जे कि सच में मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है. इन वचन में बताओ कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट आ गया है. हालेलुया. यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा लेने वालों देने वालों जंगल में उसको पुकारते लो कि तुम मन फिराय लवो, यीशु पर विश्वास कर लवो, एने स्वर्गन राज्य तुम्हारा निकट छे. हालेलुया. तुम विश्वास कर लवो, समय निकट छे, आने वालो छे. जंगल में पुकारे बपतिस्मा देतलो, मन फिराओ, पापों से अंगीकार कर लवो, बुराई से अंगीकार कर लो, अपना जीवन का बचाए लो. जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों असु पुकारी कहते कि तुम मन फिराई लो. आज भी तो सा प्रभु दास प्रार्थना आराधना चला रहा, जहाँ मीटिंग में प्रचार कर रहा कि तुम मन फिराई लो और प्रभु का जो उद्धार करता के रूप में ग्रहण कर लो, ताकि एक समय छे आने वालों परमेश्वर छे तो तार सब अपनो स्वर्ग में तेरे साथ वहाँ जहाँ खुशी आनंद रोसे तेनी जगह में सब भेला है मिलीन जहाँ अपनो उपस्थित हो जासू. मारा भाष्य एना वचन में लिखलो छे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी. जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो. जो हमारे बाद आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह, उसका मार्ग वो तैयार कर रहा था. मेरे प्रियो, उसका मार्ग वो है जो हम और आप उस मार्ग में जाने वाले हैं. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकार कर बोल रहा था कि अपने आप को तैयार कर लो, हर समय वचनों से प्रार्थना से एकदम तैयार रहो और तुम्हारा मार्ग सीधा हो, ना कि टेढ़ा, ना कि इधर उधर मन भटका हुआ हो. हालेलुया. यही प्रचार कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. अपने मनों को तैयार कर लो. हालेलुया. हालेलुया. वो क्या बोल रहा था, उसके सड़कें सीधी करो. यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए, कौन सा ऊंट का वस्त्र पहने हुए था और उस अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा हुआ यरूशलेम और सारे यहूदा यरदन के आसपास के सब स्थानों के
स्थानों के लोग उसके पास निकट आए, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन में बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय सब जितने भी यरूशलेम और क्या बोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ, यहूदिया के सारे देश के लोग उसके पास इकट्ठे हुए और ये ऐसा सोच रहे थे कि ये वही मसीहा है जो हमारे लिए आने वाला है और हमें इस आज़ादी इस गुलामी से हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है करके वो उस वैसे ही उसे भविष्यवक्ता यानी कि मसीहा है जो हमारा उद्धार करने वाला है, हमें बचाने वाला है करके यूहन्ना पर विश्वास कर रखे थे। परंतु यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला है वो उद्धार करता पवित्र परमेश्वर है। आप विश्वास कर लो, मन फिरा लो, इस पाप से अंगीकार कर लो और टेढ़ी वेढ़ी बातों से आप दूर हो जाओ ताकि वो मार्ग, हालेलुया, वो सत्य और वो जीवन हमारे लिए यीशु मसीह है। तो आप अपने जीवन से और अपने जीवन को ऐसे कार्य से हटा लो और मन फिराओ, हालेलुया, और बपतिस्मा लो, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु बपतिस्मा के समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी, हालेलुया। लूका के अध्याय में हम देखेंगे वो, हालेलुया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से लेकर यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर की आयु के बारे में है, लिखा है कि उसकी आयु कितनी थी, कितने वर्ष का था, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करके रखो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ लिखा है जब यीशु आप ही उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जैसे समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, वह एली का और वह मत्ती का, हालेलुया। जब यीशु आप ही उपदेश करता था तब उसकी आयु 30 कितने वर्ष का था, लगभग मतलब 30 वर्ष का था। तब वो क्या किया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया। किससे? यूहन्ना से वो बपतिस्मा लिया। वैसे ही हमें भी मन फिरा कर परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हमें भी बपतिस्मा लेना है, पापों से मन फिराना है, हालेलुया। जब वो बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरी और कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पिछले का जीवन, जो पहले जीवन जी रहे थे, उस जीवन को हम क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। मेरे प्रियो, समाप्त कैसे करते हैं? क्योंकि हम पानी में डूबते हैं तो हम मर गए, यानी कि पहला जीवन समाप्त हो गया। वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, दफनाया गया। फिर निकालते पानी से, तब हमारा जीवन क्या होता मेरे प्रियो? नया मतलब एक बच्चे के समान जन्म लिए। उस बच्चे को
उस बच्चे को क्या मालूम होता है? उसको केवल दूध की लालसा होती है, केवल दूध दूध पीने को उसको मालूम होता है। उसकी प्यास क्या होती है, उसकी भूख क्या होती, वही दूध। हालेलुया। बाकी उसको कुछ भी नहीं मालूम। पाप क्या होता वो नहीं मालूम, बुराई क्या होती वो नहीं मालूम, भलाई क्या होती वो नहीं मालूम, वेश्या क्या होता वो नहीं मालूम, क्रोध क्या होता वो नहीं मालूम, क्योंकि वो बच्चा है। वैसे ही हमारा पहले का जीवन समाप्त हो जाता है और फिर से हम जैसे काढ़े गए और पानी से बाहर निकलते थे, एक बच्चे के समान दूध पीने की लालसा, दूध की लालसा होती है मेरे प्रियो। वैसे ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार कर रहा था कि मन फिरा लो और सारे पापों से अंगीकार कर लो। हालेलुया। तो हमारा पिछले का जीवन समाप्त हो गया और जब से हम निकले पानी से तब हम क्या हुए, नए बच्चे के समान जन्म लिए मेरे प्रियो। कहीं भी कोई भी प्रचार करे तो वैसे ही बपतिस्मा नहीं लेना। उनसे सवाल करो कि बपतिस्मा का मतलब होता क्या है और बपतिस्मा लेने से क्या होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बपतिस्मा एक बार ले लिया फिर से पाप मत करो मेरे प्रियो, नहीं तो हमारा बपतिस्मा व्यर्थ है। फिर से हम परमेश्वर को उस क्रूस पर जिसने जो यहूदी उसको क्रूस पर चढ़ाए थे, आप हमारे पापों के द्वारा आप भी क्रूस पर उसको चढ़ाओगे क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब से हम नया जन्म पाए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा आपका और मेरा नए मन के नए हो जाने से मेरे प्रियो, आपका और मेरा चाल चलन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलना चाहिए मेरे प्रियो। आप दिखावटी के मसीह जीवन ना जिए मेरे प्रियो, नहीं तो कुछ नहीं लाभ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही एक जीने का सही तरीका, सही मायने क्या है उसके बारे में मैं और आप नहीं जानेंगे तब तक मुझे नहीं मालूम होगा कि स्वर्ग क्या है। हालेलुया। ये बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा क्यों लूं और बपतिस्मा हमें कहाँ पहुंचाएगा, उसका भी हमें निर्णय लेना है। निर्णय नहीं परंतु हमें जानना जरूरी है मेरे प्रियो। आपको बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग में, हालेलुया, आपके पास मुकुट रखा हुआ है मेरे प्रियो। आपके लिए मुकुट, आपका नाम उस पुस्तक, जीवन की पुस्तक में लिखा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा को लोग सिर्फ पानी में डुबोकर निकाल कर छोड़ देते हैं और जितने भी विश्वासी हैं उन्हें पता नहीं कि बपतिस्मा होता क्या है, रियलिटी में बपतिस्मा है क्या, उसके बारे में पता नहीं होता मेरे प्रियो। सीधे उनको दिखाने के लिए कि इतने लोग यहाँ बपतिस्मा लिए, सिर्फ उनको दिखाना है। लोग आगे हमारी फोटो को भेजकर दिखाएंगे कि इतने लोग बपतिस्मा लिया। रियलिटी में बपतिस्मा होता क्या हो उसके बारे में उनको बताया गया नहीं मेरे प्रियो। परंतु मुझे और आपको समझने की ज़रूरतें हैं। बपतिस्मा हमें एक प्रभु के साथ गाड़े गए और प्रभु के साथ जिलाया गया, यही हमें दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कोई भी बपतिस्मा ले, उससे पहले मेरे प्रियो उनसे सवाल करे कि बपतिस्मा ले, बपतिस्मा क्यों लूँ मैं, बपतिस्मा का मीनिंग मुझे जानना चाहिए। और बता करके पास्टर, कितना भी बड़ा पास्टर हो, नहीं बताया तो मेरे प्रियो कभी बपतिस्मा ना लेना। हालेलुया। फिर से आप पाप की ओर ना जाए। जब आप बपतिस्मा ले लिया तो फिर से उस
गंदगी में ना जाए। एक उदाहरण के लिए मैं शुअर का उदाहरण देता हूँ। हालेलुया। सुअर को कितना भी नहला लो, कितना भी उसको लक्स साबुन से, निर्मा साबुन से अच्छे रगड़ रगड़ के अच्छे पूरे सफेद क्यों ना कर दो, फिर भी उसको मालूम है कि वो अच्छी जगह में कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि हर समय वो गंदगी में जाएगा। उसको गंदगी पसंद है मेरे प्रियो, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? गंदगी में जाएगा। तो मेरे प्रियो अजीजों, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, जब हम बपतिस्मा ले लिए और जब पानी में डूब गए, तब हम हमारा पहले का जीवन समाप्त कर लिए, और जब हम निकले तब से हमारा नया जीवन हो गया। तो फिर उस सुअर के समान हम बार बार कीचड़ में क्यों जाएं? हालेलुया। क्यों जाएं उस कीचड़ में? हमारा मन तो नया हो गया मेरे प्रियो, हम प्रभु में नए हो गए, फिर उस कीचड़ में क्यों फंसे? वो कीचड़ क्या हमें स्वर्ग में ले जाएगा मेरे प्रियो? नहीं मेरे प्रियो जीजो, आप सुन रहे होंगे, क्योंकि आप मुझसे अच्छे प्रचारक होंगे, मुझसे अच्छे बुद्धिमान होंगे, परंतु परमेश्वर मुझ जैसे निर्बुद्धियों को चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा बताता है कि मैं निर्बुद्धियों को चुन लिया, ताकि मेरे प्रियो आप नहीं समझे होंगे, ज्ञानवानों के सामने कुछ बताने के लिए मेरे प्रियो ज़्यादा नहीं मैं बोलता हूँ उसके बारे में, क्योंकि निर्बुद्धियों को चुन लिया कि जो निर्बुद्धि है उन्हें, मतलब निर्बुद्धि जिन बुद्धिमानों को वचन बताकर, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, खुद भी चलो और दूसरों को भी चलने के लिए बोलो। हालेलुया। मेरे जीवन को देखकर, मेरे अंदर विश्वास को देखकर लोगों को जानना चाहिए कि सच में ये मसीह है, ये विश्वासी है, इसके मुंह से छल की बातें नहीं, घमंड की बातें नहीं निकलती है करके लोग जानना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। खुद की बड़ाई दूसरों के सामने मत करो कि मैं ऐसा प्रचारक हूँ, मैं अच्छा प्रचारक हूँ। नहीं मेरे प्रियो, मैं तो एक ऐसा हूँ, तुच्छ था, मेरी कहीं लोगों के सामने इज्जत नहीं है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। फिर भी मुझे परमेश्वर मुझ में क्या देखा है कि मुझे चुन लिया मेरे प्रियो, मुझे चुन लिया। हालेलुया। और वो मुझे बोल रहा है, दिन प्रतिदिन तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। आप डरिए ना, आप घबराए ना, आपके साथ परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। शैतान भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा जब आप ये नियम को फॉलो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बताता है कि मुझे छोड़ तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना किसी इंसान को। हे मेरे भाइयों, वो इंसान तो इंसान है, उसे भी तो किसी इंसान ने बनाया, फिर आप उसे भगवान या उसको एक बाबा के रूप में क्यों दर्शाते हो मेरे प्रियो? हालेलुया। देखो और बोलिए, आपको विश्वास नहीं है तो आप विश्वास करिए और कहिए, सच्चा परमेश्वर कौन है जो मुझे इस परिस्थिति में दिखाए कि मैं कौन सी जगह हूँ, कहाँ हूँ, कौन सी परिस्थिति में हूँ। मुझे वो परमेश्वर कौन है जो मुझे आज संभाले। हर दिन प्रार्थना करें, वो आपके साथ है मेरे प्रियो, आपकी शुद्धि लेगा, आपकी हर जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। हर समय तैयार करो अपने आप को, पाउडर लगा के नहीं, क्रीम लगा के नहीं, फिर किस चीज से अपने आप को तैयार करें? फिर अच्छे कपड़े पहन के नहीं, तो फिर है क्या? मैं तो तैयार ही हूँ। बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो अच्छा हैंडसम दिखता हूँ, पर हैंडसम दिखने से तैयार ही नहीं होती है। जैसे अपन ये कपड़े को अच्छे ऊपर धोते हैं, पर नीचे देखूंगा तो यहाँ गंदगी ही गंदगी होगी। मतलब मान ले उदाहरण के लिए, वैसे ही हम ऊपर से तो दिखावे करते हैं कि मैं अच्छा धर्मी हूँ, अच्छा विश्वासी हूँ, परंतु मेरे प्रियो
आपके आपके जो शब्द, आपके जो होठ है, जो आप प्रचार करते हैं उससे, और आप जो पवित्र वचन को बताते हैं उससे आपको हर लोग जान जाएंगे कि कितना विश्वासी है मेरे प्रियो, कितना विश्वास के योग्य है, कितना पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है। मेरी चाल से, मेरे चलन से सब लोग जान जाएगा। ऊपर ऊपर से तो बर्तन मांजते हो, परंतु नीचे क्या होता है, पूरा खराब होता है। वैसे ही मेरा शरीर भी होता है मेरे प्रियो, मेरा और आपका शरीर भी होता है। हम ऊपर ऊपर दिखाते हैं लोगों को कि हम अच्छा धर्मी है, अच्छा विश्वासी हैं, परंतु मैं और आप अंदर से जाने जाते हैं, यहाँ नहीं परंतु आगे भी बहुत से लोग जानने पाए कि ये सच में विश्वासी योग्य है, परमेश्वर के दास है, किसी इसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकलती। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है किस चीज़ों में, प्रार्थना कर कर करके हर रोज़, हर प्रतिदिन मिनट कहीं उठाना नहीं पड़ता, किसी कहीं वजन नहीं हमको लगता, सिर पर हमें प्रार्थना करना है। आँखों को खोल के भी प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो, किसी काम को करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मुझे आशीषित कर, ब्लेसिंग कर, इसमें आशीष आ जाए। जिस खेत में खड़ा हूँ इस खेत को तो आशीष कर दे। आशीष का मतलब आप जानते हैं, इसमें जो मैं बोता हूँ वो अच्छा फल लाए। हालेलुया। यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो आपके अंदर फल लाना चाहिए मेरे प्रियो, वो आपके अंदर फलना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यही बपतिस्मा का मीनिंग है मेरे प्रियो, आपको इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक शायद उसका नाम नहीं आ रहा मेरे को, फिलिपिस का, हाँ फिलिपिस करके एक वैसा व्यक्ति है, मुझे नाम नहीं आ रहा, पर वो व्यक्ति बाइबिल को पढ़ रहा था परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिलिपिस क्या ऐसे ही खोजा करके, क्या कौन था, हालेलुया, वो पढ़ रहा था परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा था, खोजा या कहीं ऐसे ही था। तो ऐसे ही एक व्यक्ति को बुलाकर उसने बोला कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका मीनिंग मुझे बता, मैं क्या करूँ। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, विश्वास किया और उसके सारे घराने सम्मत मिलकर बपतिस्मा लिया और प्रभु उस पूरे सारे घरानों को उद्धार दिया। हालेलुया। तू मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने अपने मनों को परमेश्वर की ओर तैयार कर लो। दिन प्रतिदिन वो समय प्रभु को मालूम, वो समय पिता को मालूम, ना पुत्र को ना इस दुनिया को कब आ जाए। हालेलुया। मेरा जीवन खाली नहीं रहे, मैं खाली नहीं हूँ, खाली नहीं रहूँ। एक बर्तन में पानी भरने से वो बर्तन क्या होता है, भरा हुआ होता है, और खाली होता तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, खालीपन होता। वैसे ही मेरा जीवन कभी उस बर्तन के समान भरा हुआ नहीं होगा, खाली होगा तो मैं यही बर्तन किसी काम का नहीं होगा, उसे फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, हमें वचनों में बढ़ना है, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में विश्वास योग्य रहना है मेरे प्रियो। वो खुद परमेश्वर जानता है मेरे बारे में, मैं खुद की गवाही, खुद की बढ़ाई कभी नहीं करूं। हालेलुया। कि कितना मैं पानी में हूँ और कितना पानी के बाहर हूँ। हालेलुया। वो सब प्रभु को जाने, प्रभु जानता है। वो अपने आप की गवाही मत दो मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग भले तुझे, मुझे और आपको तुच्छ जाने, बेकार जाने, नकारा जाने, आप किसी काम के नहीं हो, परंतु आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी बढ़ाई करता है। हालेलुया। लोगों को बोलने से नहीं, लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं उसके प्रति आप नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो मेरे प्रियो। हालेलुया। हम भले आज मैं और
मेरी पत्नी वाइफ हेमा और वेदांत, ये मेरे 2 भतीजे हैं। भले हम इतने ही लोग आज प्रार्थना में बैठे हैं, फिर भी मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत सी यहाँ जनसंख्या इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि खुद के जीवन को बचा ले, खुद के जीवन को वाचाड़ी ले, खुद के जीवन को तैयार कर ले। हालेलुया। फिर बाकी सब वस्तु आपको मिल जाएगी करके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज हमें तैयार होने की ज़रूरत है। कितने लोग मेरे साथ आज तैयार होने के लिए आप मेरे साथ बोलिए आमीन। हालेलुया। अपने शब्दों से, अपने होठों से परमेश्वर को अंगीकार कर लीजिए। परमेश्वर आपको तैयार करने चाह रहा है। क्या मैं और आप सच में तैयार होने के लिए इच्छुक है? इच्छुक है तो आज से हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना में सहभागी हो जाए। मेरे प्रियो, आप और मुझे को परमेश्वर आशीष देना चाह रहा। वो आशीष कभी रुकती नहीं मेरे प्रियो। आगे हमारे साथ प्रार्थना में रहिए। हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबों को प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। आमीन। इन वचन के द्वारा सबों प्रभु बहुत आज से आशीष करे। આપણો જાશું પ્રાર્થનામાં अपना बीच में हेमा છે। सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए जितना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रखे हैं और हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी होते हैं, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। आप सबों को प्रभु बहुत आज से आशीष करे। और हमारे बीच में हेमा है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र ऊंचे शब्दों में पवित्र 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 सामर्थ्य पिता धन्यवाद, परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद तो पवित्र आपके शरणों, आपके खुदा, निकट, आपके यीशु नजदीक, पिता आपके प्रभु जी, करीब आती मेरे हम दुआ पवित्र करते पिता हैं खुदा, प्रभु जी। प्लीज पिता मेरे प्रभु जी, जीवन को, खुदा, मेरे मन को प्रभु यीशु आपके पिता हाथों प्रभु में जी, देती खुदा, मेरे पिता यीशु प्रभु पिता जी। प्रभु आपके आदर करो, महिमा करो, यीशु सार पिता सम्मान प्रभु जी, प्रभु खुदा, जी आपको यीशु, देते हुए यीशु पिता पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु जी, जी मैं खुदा, प्रार्थना करती प्रभु जी, हर पिता यीशु प्रभु, पिता हर प्रभु देश देश के लिए, गांव गांव के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक शहर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरा पिता परमेश्वर प्रभु भारत देश प्रभु जी उद्धार पाए पिता परमेश्वर पिता जी। मैं धन्यवाद करती मेरे पवित्र दाता परमेश्वर प्रभु जी। बड़े बड़े नेताओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती मेरे प्यारे प्रभु जी। वो भी नहीं जानते प्रभु जी, वो भी आपको जान सके प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन फैल पाए हर एक कोने कोने में प्रभु जी। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, हर देश में पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम हर एक कोने कोने में गूंजने पाए पिता प्रभु। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग यहाँ पे प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जुड़ रहे हैं, हमको पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। वो भी नहीं जानते होंगे प्रभु जी, वो भी जान सके मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना विनती दुआ करते मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, हर एक को तू एक एक को तू छू ले प्रभु जी। हर एक देश देश गांव गांव नगर नगर पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु, आपका सुसमाचार फैल पाए प्रभु। कैसे कैसे गांव प्रभु जी ऐसे ही खाली पड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, वहाँ पे पिता प्रभु जी आपका नाम गूंजने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रभु बड़े बड़े नेताओं प्रभु जी, उनको भी तेरा हाथों में सौंपती मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो सचमुच महान पिता प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, इस गांव के लिए प्रभु जी, पिता प्रभु बेगंदा गांव के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु। जहाँ पर भी पिता प्रभु, यहाँ पे भी पिता प्रभु कहीं लोग ऐसे ही है पिता प्रभु जी, वो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्या पिता प्रभु लड़ाई में, झगड़ा में, अंधकार में, गलत काम में, विचार में प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु शराब में पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो नहीं जानते प्रभु जी, वो आपको पिता, वो
वो भी जान सके पिता प्रभु जी। हाँ मेरे पिता प्रभु, उनके जीवन में, उनके मनों में तेरा पिता परमेश्वर प्रभु काम कीजिए मेरे खुदा, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु। तो सचमुच दयालु है पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को तो छू ले प्रभु, एक एक पिता परमेश्वर प्रभु, एक एक को तो छू ले प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके मनों में इसी वक्त काम होना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। ओ पवित्र दाता परमेश्वर पिता, सेनाओं का यह ओ पवित्र धन्यवाद करती मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। ओ पवित्र दाता परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते राजा, स्वर्ग का सिंहासन है और पांव की चौकी है कहता मेरे खुदा। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, याकूब 4 का 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। वो तुम्हारे गांव से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से, तुम्हारे परिवार में से यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल पाए। ओ मेरे पवित्र पवित्र सामर्थ्य भरे पिता प्रभु जी, आपका लहू वाला हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा होने पाए पिता प्रभु जी। तो सचमुच दयालु, तो सचमुच कर पालू पिता प्रभु। हाँ पिता प्रभु जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रभु जी नरेंद्र मोदी पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे जैसे बड़े बड़े नेताओं है प्रभु, हर एक को तेरा हाथों में सौंपते, उनके भी पिता प्रभु, उनके मनों में, उनके जीवन में भी काम कीजिए मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते ईश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आपका चमत्कार होना पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा यीशु, तो उनकी पिता प्रभु जी हाथ बढ़ा दीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी दुख में, तकलीफ में प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पिता प्रभु बीमारी में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु अस्पताल में कैसे कैसे लोग हैं पिता प्रभु जी, उनको भी तो चुन ले पिता प्रभु जी, वो भी बदल पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु हर एक गाँव में पिता प्रभु जी कैसे प्रभु जी, ओ पवित्र प्रभु जी, धन्यवाद करती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, कैसे कैसे लोग होंगे प्रभु, हम तो नहीं जानते प्रभु। ओ पिता प्रभु जी, तू जान ले, को बचा ले, मन को छुड़ा ले, यीशु तेरे साथ पवित्र दाता परमेश्वर प्रभु, ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, संभव का संभव करने वाला मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना प्रभु इस छत के वर तक नहीं, परंतु आपके स्वर्ग तक पहुंच पाए यीशु में विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में आज, अब यीशु के नाम में आप छुटकारा पाए, यीशु के नाम में आप शांति पाए, यीशु के नाम में आप चंगाई पाए। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके जरूरतों को जानता है। यीशु के साथ रहिए, यीशु की संगति में रहिए, यीशु किससे प्रार्थना करिए। यीशु आपके मनों को जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर है, जानने वाला परमेश्वर है, जानने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में हो छू ले पवित्र खुदा हर एक के जीवनों को, हर एक के मनों को पिताजी, वे भी जानने आपको यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तो सचमुच महान पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता प्रभु, इस फैमिली को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती मेरे खुदा, दुख तकलीफ से बचा के रख मेरे खुदा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते ईश्वर राजा, हर एक के आगे पीछे तेरे स्वर्गदूत को भेज दे मेरे खुदा। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना प्रभु इस छत के वर तक नहीं, परंतु आपके कानों तक और आपके स्वर्ग तक पहुंची, इसलिए धन्यवाद देती। हमारी प्रार्थना प्रभु, छोटी सी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करती प्रभु जी। और उद्धार करता पवित्र दाता परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पुत्र का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जब तक दोबारा प्रभु का आगमन नहीं हो तब तक हर एक जितने भी विश्वासी, जितने भी सुन रहे हैं, हर एक के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, 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 यीशु के नाम में आमीन। सबों का जय यीशु मारा भाष्य અને મારા વંશ્ય પ્રભુમાં सब विश्वासी योग्य रहो, प्रार्थना में बढ़ता रहो और वचन का जग संभालता रहो और वचन का जग फैलाता रहो। प्रभु सब उन साथ छे, आमीन, हालेलुया।
सबों प्रभु आशीष दे एना वचन का जतना भी सामला तुंदरा परिवार कभी दुखी में नहीं रहा और तुनो भी 39 वक्त ना बीमारी से हो से या फिर कहीं भी तकलीफ से या कहीं समस्या से प्रभु तुम छुड़ाओ से यीशु के नाम में आमीन। आमीन। जय यीशु। जय श्री